हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स करेंगे। ये करंट अफेयर्स सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और व्याख्या क्वेश्चन की डिटेल के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, और क्या वीडियो में क्या गलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अगले अध्यक्ष होंगे? तो ये होंगे दोस्तों मार्कोस टाइजो। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एनडीबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसके अध्यक्ष केवी कमथन है। इसके उपाध्यक्ष और सीआरओ सर्विस जेबी हैं। इसके संस्थापक ब्रिक्स ग्रुप हैं। ब्रिक्स ग्रुप। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों एस.एन. राजेश्वरी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो OIC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 29 मई को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? 1953 में 29 मई को नेपाल के तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा नेपाल देश ने की थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी दोस्तों? नेपाल ने। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से और तिब्बत में चोमुलमा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास की दर कितने प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया है? ये लगाया दोस्तों 5%। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो यह कटौती विकास दर में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाई गई है। लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पादन किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं को के कुल मूल्य को सकल घरेलू जीडीपी उत्पादन करते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड ग्लोबल रेटिंग
अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉट लॉन्च किया है? ये किया है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, RIL ने। इसके फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी स्थापना 8 मई 1973 में, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी है। इसके चेयरमैन की बात करें दोस्तों तो मुकेश अंबानी, MD। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शिहान मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से निलंबित कर दिया गया है? ये है दोस्तों श्रीलंका। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कोलंबो श्री जयवर्धन पूरे कोट। इसकी करेंसी रुपया है दोस्तों। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे है। इसकी प्रधानमंत्री की बात करें तो महिंद्रा राजपक्ष। इंडिया और श्रीलंका पाक स्टेट अलग करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हाल ही में किस भारतीय सेना के स्क्वाड्रन फील्डिंग बोल्ट्स में तेज MK-1 हुक लड़ाकू विमान शामिल किया गया? ये किया गया दोस्तों वायुसेना में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो तेज MK-1 हुक FOC एक संकल इंजन, हल्के वजन और सभी मौसम में बहु भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है और यह हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है और इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का यह पहला स्क्वाड्रन है। भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ये लगाया दोस्तों 7 लाख रुपए। इसके मुख्य पॉइंट की बात की जाए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारत में जितने भी शेयर मार्केटिंग है जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे SEBI रेगुलेटरी करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है दोस्तों। इसके CEO की बात करें अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? ये किए फ्लिपकार्ट ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस साझेदारी के माध्यम से प्रदेश के आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पादक की ऑनलाइन बिक्री करने में मदद मिलेगी।
फ्लिपकार्ट के बारे में जाने दोस्तों तो फ्लिपकार्ट भारत की एक कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसके सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बसन और बिनी बसन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने एआई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट PAN लॉन्च किया है? ये किया है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस चैटबॉट को वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादक जैसे फास्टैग, रुपए, UPI, AEPS के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। ऑनलाइन सेलिंग दोस्त, AI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। NPCI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना 2008, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष 20 मोहन महापात्र हैं। इसके सीईओ दिलीप असेब हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? ये लगाया दोस्तों 5%। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर दोस्तों तो फिच रेटिंग्स एक अमेरिका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूनान USA में है। इसके सीईओ पॉल टेलर हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस IIT ने कारों में स्टील एल्यूमीनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? ये किया दोस्तों IIT मद्रास ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो IIT मद्रास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में पुस्तक द आइसबर्ग का ऑनलाइन विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? JK राउलिंग। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो JK राउलिंग प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों AR-500C है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। इसकी करेंसी रेनमिन भी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बोट लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 15 है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुजफ्फर हुसैन का निधन हुआ है।
उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उर्दू लेखक से। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।